और हमारे साथ कुमार गौरव भी बने हुए हैं। भाई कुमार गौरव, भाई ठीक है, रिफॉर्म्स तो यहाँ मोदी गवर्नमेंट मोदी सरकार लेकर आ रही है, लेकिन पूरा क्रेडिट जो है यहाँ पर कांग्रेस ले रही है। भाई जो राहुल लगातार कहते आए हैं उन्हीं बातों को मान रही है सरकार। देखिए, जाहिर तौर पे कल जो जीएसटी लागू होने के 8 साल बाद जो बड़ा फैसला कल हुआ है टैक्स रिफॉर्म का, जरूर ये बात है कि लगातार राहुल गांधी इसको गब्बर सिंह टैक्स कहते आ रहे थे। अब इसे सरकार की तरफ से गुड सिंपल टैक्स की कैटेगरी में लाया गया है और देखना होगा कि विपक्ष अब इससे सहमत होता है या नहीं होता है। ठीक है, राहुल गांधी इस बात की डिमांड कर रहे थे, सरकार ने उसे लागू किया है, लेकिन इसे अभी भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इसका ऐलान किया था और जाहिर सी बात है अभी इसे कम से कम सरकार के पक्ष से अगर देखा जाए, बीजेपी के पक्ष से अगर देखा जाए, तो इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें आम आदमी को राहत भी है और इंडस्ट्री को बूस्ट भी देने का प्रयास किया गया है इस जीएसटी रिफॉर्म के जरिए। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था की मजबूरी भी आप कह सकते हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है अभी, और जो फैसला कल हुआ है उसे कम से कम हर चीज़ को, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ जो भी फैसला हम लेते हैं उसको बीएसई और सेंसेक्स से माप कर देखते हैं तो ये दोनों आज सुबह ग्रीन्स में खुले हैं, हरे रंग से स्वागत किया है इस रिफॉर्म का। तो जाहिर सी बात है मार्केट ने भी इसे एक्सेप्ट किया है और एक ग्रीन सिग्नल दिया है। रही बात अर्थव्यवस्था की, तो जाहिर सी बात है इससे 48,000 करोड़ के टैक्स के नुकसान की बात है, लेकिन सरकार का मानना है कि बेटर कंप्लायंस से ये आराम से इसे पूरा किया जा सकता है, इसमें कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें जब सस्ती होंगी, 5% और 18% के दायरे में आ गई हैं बहुत सारी चीज़ें, जिसमें कि 400 जो आइटम्स हैं रेगुलर यूज की, रोज़मर्रा की चीज़ें, वो 5% में है, और जो कैंसर और जीवन रक्षक दवाएं हैं उसमें से कई सारी चीज़ों पे कोई जीएसटी टैक्स नहीं है, 0% है, टैक्स फ्री है, या किसी पे 5% है। तो जाहिर सी बात है कि एक इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा और जो अमेरिकी टैरिफ की मार है उससे कम से कम जो आकलन है वो अर्थव्यवस्था में 20-30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी इससे होगी, जिससे कि अमेरिकी टैरिफ की मार से भी बचा जा सकता है। दूसरी बात, जो सवाल है कि विपक्षी जो राज्य हैं, हालांकि तमाम राज्यों ने इसका समर्थन किया, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जिसमें आप पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा था, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ मुद्दा था। सबने इसका स्वागत किया है, सब इसके साथ खड़े हुए, लेकिन इस फ्री बीज के ज़माने में राज्यों को जो आर्थिक घाटा होगा उस पर सवाल कुछ राज्यों ने उठाया था। उसको लेकर सरकार ने साफ साफ कहा है कि ये डिमांड बढ़ाने के लिए किया गया है। सीधी सी बात है, चूंकि पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि इनकम ग्रोथ जो है जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा है, और ऐसे में अगर चीज़ें अब सस्ती नहीं होंगी तो आम आदमी मार्केट में पैसा खर्च करना कम करेगा। 22 तारीख तय किया गया है, नवरात्र का पहला दिन होगा। एक तरह से भाजपा के नज़रिए से अगर सोचें तो दिवाली और दशहरे का गिफ्ट भी है आम जनता के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये जो प्रयास है वो अर्थव्यवस्था से आम आदमी को जोड़ने के लिए, जो अभी खर्च करने से बच रहा था वो मार्केट में अगर ज़्यादा खर्च करेगा तो जीएसटी कलेक्शन भी ज़्यादा होगा, और जो सिन प्रोडक्ट्स है जिनका 40% के आसपास, तंबाकू प्रोडक्ट्स जिनका 40% के आसपास टैक्स अभी भी रखा गया है, और जो पुराने टैक्स नए ऑर्डर जारी होने तक लागू नहीं होंगे, ऐसे में उससे राज्यों को आमदनी होती रहेगी। तो मार्केट में आम आदमी पैसा लगाएगा, उससे जीएसटी कलेक्शन होगा, उससे केंद्र और राज्य स्तर की जो भी कमियां, जो भी नुकसान इस रेशनलाइजेशन की वजह से होगा उसकी भरपाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा आखिर में यही सवाल है कि गब्बर सिंह टैक्स को क्या अब विपक्ष गुड सिंपल टैक्स मानता है, क्योंकि सरकार ने यही सोचकर ये तमाम फैसले लिए हैं। चलिए ठीक है, जाते जाते आपने कांग्रेस के लिए क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ दिया है। हालांकि लगातार धड़ाधड़ ट्वीट्स जो हैं कांग्रेस नेताओं के सामने आ रहे हैं। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से उन्होंने गब्बर सिंह टैक्स, भाई अब इसको गुड एंड सिंपल टैक्स मान रहे हैं नीरज मिश्रा।